नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे खेल करंट अफेयर 2023। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये है दोस्तों पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, तो ये दोस्तों भारत में होने वाली पहली ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है दोस्तों, जो कि आयोजित की जाएगी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली 11 फरवरी को ये भारत में आयोजित होनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि पहली बार हमेशा कहीं आए, वो हमेशा एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी होती है 99% की एग्ज़ाम में पूछा जाए। हैदराबाद में ये ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी कर रहा है हैदराबाद, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2022 में किस पहली महिला क्रिकेटर की प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई। तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर कौन बन गई है जिसका एक स्टैचू लगाया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दोस्तों। तो दोस्तों ये बन गई, इनका नाम है बेलिंडा क्लार्क। क्या नाम है? बेलिंडा क्लार्क। और ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रही हैं दोस्तों, और इनकी एक प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगी गई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए खेली भी हैं। इनका नाम है बेलिंडा क्लार्क, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की PDF आपको लिंक आपको टेलीग्राम दे रखा है, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जिसका हाल ही में उद्घाटन भी किया गया है। तो दोस्तों ये स्थित है उड़ीसा में, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो स्टेडियम बनाया गया है ये राउरकेला में बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि दोस्तों आपका मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है ना, वो यहीं आयोजित होगा, एक भुवनेश्वर में, एक राउरकेला में। तो वर्ष 2023 में ही खेला जाना है। इसके लिए स्टेडियम तैयार किया गया, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो दोस्तों किसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया? उद्घाटन नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का। और ये स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में रणजी ट्रॉफी में अपने पहले ही ओवर में किसने हैट्रिक ली। तो दोस्तों हाल ही में रणजी ट्रॉफी के मैच खेले जा रहे हैं दोस्तों 2022-23 संस्करण के। तो दोस्तों इनमें जयदेव जो उनादकट हैं दोस्तों, जयदेव उनादकट, ये दोस्तों सौराष्ट्र टीम से खेलते हैं दोस्तों, और हाल ही में इन्होंने दिल्ली टीम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में अपने पहले ही ओवर में दोस्तों हैट्रिक ले ली। तो दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहे थे जयदेव उनादकट। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे इनके बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में BCCI ने भारत चयन मानदंड के लिए कौन से टेस्ट की घोषणा की। तो दोस्तों BCCI ने हाल ही में एक जो नेशनल टीम में खेलने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया टेस्ट होता है ना, उसकी मंजूरी दे दी है। कौन कौन से टेस्ट की मंजूरी दी है? तो दोस्तों एक योयो टेस्ट है, एक उसके साथ डेक्सा टेस्ट है। तो दोनों ये टेस्टों की मंजूरी दी है, यानी कि जो फिजिकली फिट होते हैं दोस्तों उन्हें भारतीय टीम में खिलाते हैं लास्ट प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों योयो टेस्ट, डेक्सा टेस्ट की हाल ही में जो अनाउंस किया दोस्तों, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया टेस्ट है जो कि BCCI ने ये हाल ही में खिलाड़ियों के लिए ये अनिवार्य भी कर दिया। ये आपको ध्यान में रखना, काफ़ी चर्चा में रहे थे ये टेस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के 79 में 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इनका नाम है M प्रणेश। ये बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और मात्र 16 साल के हैं, और ये भारत के 79 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका नाम है M प्रणेश, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और रिसेंटली हाल ही में इन्होंने रिल्टन कप जीता, शतरंज का एक कप है रिल्टन कप, इसे जीतने के साथ ही ये भारत के 79 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो थे वो 78 में थे। 78 में कौन थे? कौस्तभ चटर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, वो थे। अब 79 में कौन बन गए? M प्रणेश बन गए, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में विश्व ब्लिच शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड चेस ब्लिच चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों अलमाटी, एक जगह है जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर ये टूर्नामेंट हुआ था शतरंज का। और इसमें जो सिल्वर पदक जीत लिया है ये
और सिल्वर पदक जीत लिया। और इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों पहली भारतीय महिला बन गई हैं इस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली, कोई भी भारत की तरफ से महिला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इनका नाम है कोनेरू हम्पी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये पहली भारतीय महिला पदक जीतने वाली बन गई हैं इस टूर्नामेंट में। बात करूं किसे हराकर इन्होंने टूर्नामेंट जीता, सिल्वर पदक जीता, तो चाइना की टेन झोंगी हैं, उन्हें हरा कर ये दोस्तों सिल्वर पदक जीता। बात करूं दोस्तों गोल्ड मेडल की, तो इस टूर्नामेंट में कजाकिस्तान की एक प्लेयर है जिनका नाम है बिबिसारा बालाबाएवा, उन्होंने दोस्तों ये गोल्ड मेडल इसमें हासिल किया। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली आपको याद रखना कोनेरू हम्पी पूछा जाएगा तो कोनेरू हम्पी के बारे में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 कैटेगरी में, ये दोस्तों हॉकी का टूर्नामेंट है, ये आपको ध्यान में रखना। इसमें पुरुष अंडर 18 टाइटल का खिताब किसने जीत लिया है, तो दोस्तों ये जीत लिया है पुरुषों की कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने, किसे हराकर, उड़ीसा को हराकर। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये हॉकी का अंडर 18 पुरुष टूर्नामेंट था जिसमें मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। और ये टूर्नामेंट बेसिकली उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें एक महिला कैटेगरी का भी मैच हुआ था, जैसे ये पुरुष का ऐसे एक महिला का भी हुआ था। तो महिला में आपको याद रखना है कि हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हराकर, इसमें विनर मध्य प्रदेश है लेकिन वुमेन की टीम में दोस्तों हरियाणा है विनर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हराकर महिला अंडर 18 का खिताब जीत लिया। और पुरुषों में मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर पुरुष अंडर 18 का खिताब जीत लिया। बस आपको ये याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया तो वैसे ही क्वेश्चन है, महिला अंडर 18 का खिताब किसने जीत लिया है, तो दोस्तों ये जीत लिया हरियाणा ने, ये आपको ध्यान में रखना है। किसे हराकर, मध्य प्रदेश को हराकर। कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2022 में हाल ही में किस क्रिकेटर की कार दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो दोस्तों ये ऋषभ पंत है, जाने माने क्रिकेटर हैं दोस्तों। हाल ही में इनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दिल्ली देहरादून हाईवे पे उत्तराखंड जा रहे थे दोस्तों ये, और गंभीर रूप से घायल हो गए। करंटली ये कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल जो कि मुंबई में स्थित है, वहाँ पर इनका इलाज चालू है दोस्तों। हम ये इच्छा करेंगे जल्दी से इनकी तबीयत ठीक हो जाए और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये खेलें। इनका नाम है ऋषभ पंत, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 तक आईसीसी की ताज़ा पुरुष T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी देश की टीम रही, तो दोस्तों जनवरी लेटेस्ट अपडेट है आईसीआई की हाल ही में। तो हाल ही में इंडिया ने T20 कई सीरीज जीती। तो हाल ही में जनवरी में आईसीसी ने नई ताज़ा रैंकिंग T20 की निकाली है। तो दोस्तों इसमें जो ताज़ा रैंकिंग है तो इंडिया का पहला स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया के बाद आता है इंग्लैंड, फिर आता है पाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, लेकिन आपको टॉप्ड कंट्री याद रखनी है। तो ताज़ा रेटिंग में आईसीसी में नंबर 1 जो देश है वो भारत है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये T20 कैटेगरी में है दोस्तों, T20 ODI में नहीं है, ना ही टेस्ट में, ये T20 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिसंबर 2022 में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की, तो दोस्तों हाल ही में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की गई, इनके स्पोर्ट्स विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। कहां पर ये की गई दोस्तों, कर्नाटक के उडुपी में। राज्य की मैं बात करूं तो कर्नाटक है, शहर की मैं बात करूं तो उडुपी है, स्टेडियम की मैं बात करूं तो MG स्टेडियम है। यहाँ पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की किसने की, भारत के खेल मंत्री जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2022 तक कोका कोला फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है, जैसे कि दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया दोस्तों। उसके बाद रैंकिंग में भी उथल पुथल हुई। तो दोस्तों अगर मैं फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में लेटेस्ट की मैं बात करूं तो दिसंबर 2022 की रैंकिंग की बात करूं, क्योंकि अभी अपडेट हो गई है लास्ट दिसंबर, क्योंकि वर्ल्ड कप जब आयोजित हुआ था दोस्तों फाइनल में, उसके बाद ही अपडेट हुई है। तो दोस्तों बात करूँ ब्राज़ील जो नंबर 1 देश के रूप में उभरा। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप विनर 2023 विनर 2022 विनर अर्जेंटीना ने दूसरे नंबर पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो पहली पोजीशन पे वो ब्राज़ील है और सेकंड पोजीशन पर अर्जेंटीना है, जिसने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता फ्रांस को हरा के, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिसंबर 2022 में IPL नीलामी में सबसे महंगे क्रिकेटर के रूप में कौन चुने गए, तो दोस्तों बात करूं इनका नाम है सैम करन। ये बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड की टीम के लिए खेलते हैं, और हाल ही में भारत में ये दोस्तों 18.5 करोड़ रुपए में ये खरीदे गए हैं। किसने खरीदा है, पंजाब किंग्स टीम ने
ये खरीदा। ये आपको ध्यान में रखना। कितने में? 18.5 करोड़, जो कि आईपीएल 2022 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी खरीदे हुए बन गए हैं। ये सैम करन इनका नाम है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 में भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस WTT श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों ये करेंगे गोवा। ये आपको ध्यान में रखना। गोवा में वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट खेला जाएगा दोस्तों 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पहली बार हो रहा है टेबल टेनिस विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जो कि भारत के गोवा में फरवरी मार्च में ये आयोजित होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, वर्ष 2023 में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये हाल ही में क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल की घोषणा की गई। ये फीफा के चेयरमैन है दोस्तों, इनका नाम है गिलेर्मो इन्फैंटिनो, इनका नाम है दोस्तों। और हाल ही में इन्होंने क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल की घोषणा की, जो कि फरवरी माह में वर्ष 2023 के फरवरी माह में खेला जाएगा, और जो कि होस्ट किया जाएगा मोरक्को के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो वेन्यू मोरक्को चुना गया है, फीफा के द्वारा ही चुना गया। हाल ही में यहीं पर क्लब वर्ल्ड कप खेला जाएगा मोरक्को में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिसंबर 2022 में मशहूर फुटवियर ब्रांड पुमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो दोस्तों पुमा जो कि एक कंपनी है, फुटवियर ब्रांड है, और हाल ही में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं दोस्तों अनुष्का शर्मा, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिसंबर 2022 में नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 आयोजित हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटका में। यहाँ जो फाइनल खेला गया था वो बेंगलुरु में खेला गया था दोस्तों। बात करूं किसने जीता, तो ये इंडिया ने जीत लिया दोस्तों। ऑप्शन मिस्टेक हो गए, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। भारत ने ये ब्लाइंड नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया दोस्तों। किसे हराकर? बांग्लादेश को हराकर। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका फाइनल खेला गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2022 में महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों? तो दोस्तों ये हॉकी टूर्नामेंट है नेशंस कप FIH, और इसका खिताब वर्ष 2022 का किसने जीत लिया? ये जीत लिया इंडिया ने। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने जीत लिया किसे हराकर? स्पेन को हराकर। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली स्पेन के वेलेंसिया में ही ये टूर्नामेंट FIH नेशंस कप 2022 हॉकी का महिला टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने स्पेन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2022 में इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये यंगेस्ट बन गए हैं, यानी कि यंगेस्ट बन गए हैं टेस्ट डेब्यूट, और इन्होंने अपना डेब्यूट भी किया था टेस्ट मैच में इंग्लैंड की तरफ से, और 5 विकेट भी लिए थे उस मैच में जो डेब्यू जिसमें कर रहे थे। इनका नाम है दोस्तों रेहान अहमद। इन्होंने 5 विकेट झटके थे पाकिस्तान टीम के खिलाफ, और ये काफ़ी सुर्खियों इन्होंने बटोरी, काफ़ी सुर्खियों में चर्चित में आ गए थे। सबसे कम उम्र के इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले रेहान अहमद बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 5 विकेट झटके थे अपने पहले ही मैच में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा उड़ीसा में। जैसे कि मैंने बताया आपको, हाल ही में यहाँ बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया था राउरकेला में। इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया में वो उड़ीसा राज्य में FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप खेला जा रहा है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, और उसी के लिए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी नया बनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना। उड़ीसा को बेसिकली इस वर्ल्ड कप के लिए बहुत जिम्मेदारी है, और इसके साथ बहुत ही प्रोग्राम कराए गए हैं यहाँ के सिक्योरिटी के लिए और जितने भी स्टेडियम्स के लिए। और ये बेसिकली जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप है पुरुषों का, ये बेसिकली उड़ीसा में 2 शहरों में खेला जाएगा, एक भुवनेश्वर, एक राउरकेला। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और जनवरी माह में ये आयोजित होना है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसे हराकर? पुनेरी पल्टन को हराकर जीत लिया है, और ये जो टूर्नामेंट है ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिसंबर 2022 में पुरुष एकल में ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों अगर मैं पुरुष और महिला की बात करूं तो ये दोनों में ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड दिया जाता है, और इस बार 2022 का अवार्ड दिया गया पुरुषों में राफेल नडाल को, और महिलाओं में इगा स्विएटेक को, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ये इगा स्विएटेक है और ये राफेल नडाल हैं। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं,
21वें तक पोलैंड से बिलोंग करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों को पुरुष और महिला कैटेगरी में ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 दिए गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में आयोजित हुआ था दोस्तों, और हाल ही में अर्जेंटीना ने अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीत लिया है। यानी कि सबसे पहले जीता था अर्जेंटीना ने 1978 में, और उसके बाद जीता था 86 में, फिर उसके बाद जीता था 22 में। तो दोस्तों ये तीसरा विश्व कप था अर्जेंटीना को। किसे हराकर जीता? फ्रांस को। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है, क्योंकि 2023 का पहला ही क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स से कि फीफा वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता। तो ये तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा 2022 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों इनका नाम है कायन एम्बापे। क्या नाम है? किलियन एम्बापे इनका नाम है। फ्रांस टीम से बिलोंग करते हैं, फ्रांस देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और फीफा में सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल दागे थे। इनके जो टोटल गोल थे वो कुल मिला के 8 गोल थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में इन्हें दोस्तों इसी के लिए इन्हें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का अवार्ड भी दिया गया एम्बापे को। बात करूं दोस्तों गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया हाल ही में फीफा 2022 में? तो दोस्तों ये दिया गया लियोनल मेसी को। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं दोस्तों, और इनकी बदौलत अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता। तो दोस्तों इन्हें एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड फीफा 2022 वर्ल्ड कप में अवार्ड दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा 2022 के वर्ल्ड कप में किसे गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया? जैसे कि मैं बताऊं दोस्तों, बूट का मतलब है शूज से, तो शूज की मदद से गोल करने में मदद मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा गोल किए थे किसने? एम्बापे ने, किलियन एम्बापे ने। इसी के लिए दोस्तों इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। इन्होंने कुल मिला के फीफा वर्ल्ड कप में 8 गोल किए थे, जिसके लिए इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड के लिए चुना गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा 2022 के वर्ल्ड कप में किसे गोल्डन ग्लोव अवार्ड दिया गया? तो गोल्डन ग्लोव अवार्ड बेसिकली गोलकीपर को दिया जाता है, और जो अर्जेंटीना के गोलकीपर थे इस वर्ल्ड कप जिताने में इन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनका नाम है दोस्तों एमिलियानो मार्टिनेज, और ये अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं, और इसी के लिए बेस्ट गोलकीपर के लिए इन्हें दिया गया एडिडास गोल्डन ग्लोव अवार्ड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा 2022 के वर्ल्ड कप में किसे यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों फीफा का यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया दोस्तों, इनका नाम है एंजो फर्नांडेज। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं दोस्तों, और ये सबसे यंग है, इसलिए इन्हें यंग प्लेयर अवार्ड फीफा 2022 वर्ल्ड कप की तरफ से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इनका नाम है एंजो फर्नांडेज, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा 2022 के वर्ल्ड कप में किसे बडवाइजर प्लेयर ऑफ द ट्रॉफी बडवाइजर प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी दी गई? तो दोस्तों फीफा बडवाइजर प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि मैच का जो खेला जाता है, यानी कि जैसे क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच होता है, ऐसे ही फीफा में बडवाइजर प्लेयर ऑफ द मैच होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये दिया गया अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा 2022 वर्ल्ड कप में किसे फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो फीफा वर्ल्ड कप में दोस्तों फेयर प्ले ट्रॉफी दी गई इंग्लैंड टीम को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ये थी स्पोर्ट करंट अफेयर जनवरी माह की, जिसमें पार्ट 1 आपको दिया गया है दोस्तों। ऐसे ही मैं पार्ट 2 धीरे धीरे इसके अपलोड करता जाऊंगा, जैसे ही नए नए क्वेश्चनों का समावेश होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।